राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद नित्य सत्संग ऐसा, नित्य सत्संग ऐसा, गोविंद राधे। नित्य सत्संग ऐसा, गोविंद राधे। श्रद्धा रति भक्ति तीनों पैदा करा दे। श्रद्धा रति भक्ति तीनों पैदा करा दे। नित्य सत्संग ऐसा, गोविंद राधे। श्रद्धा रति भक्ति तीनों पैदा करा सत्संग शब्द का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत बार समझाया जा चुका है कि जो वास्तविक संत हो और उसके साथ इंद्रिय मन बुद्धि सबको जोड़े, वो संग है। तो सत्संग तो करोड़ों लोग संसार में करते हैं, लेकिन वो संग पहले तो मन का नहीं करते, इंद्रियों का करते हैं। कान से सुनते हैं, मन से मानते नहीं। मानना अलग वस्तु है, सुनना जानना अलग वस्तु है।
सब जानते हैं क्रोध करना बुरी बात, अपना नुकसान होता है, फिर भी सब करते हैं। सबको पता है और फिर भी वो करते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग तो क्या 99% लोग संग करते हैं इंद्रियों से। भागवत सप्ताह हो रहा है, सुंदर कांड का पाठ हो रहा है, तमाम ग्रंथों का पैर से मार्चिंग हो रही है, चारों धाम की, हाथ से जप हो रहा है, पूजा हो रही है मूर्ति की। ये सब इंद्रियों की भक्ति है, ये सब धोखा है, इसको भगवान नोट ही नहीं करते। और जो मन से भक्ति करते हैं, किसी वास्तविक महापुरुष से तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया कि मन की भक्ति ही नोट होती है, इसलिए मन की भक्ति करनी चाहिए और कर रहे हैं। वे भी नित्य नहीं करते, ये ब्लंडर मिस्टेक। नित्य ये हमारा मन रूपी बर्तन या कपड़ा बहुत गंदा है। अगर लगातार गंदे कपड़े में साबुन लगाया जाए, शुद्ध जल से धोया जाए, तो धीरे धीरे मैल कम होता जाएगा और एक दिन कपड़ा निर्मल हो जाएगा। और अगर हमने 12 घंटे धोया और 12 घंटे गंदगी में डुबोया कपड़े को, तो ऐसे तो धोते धोते फट जाए कपड़ा, भले ही कभी निर्मल नहीं हो सकता। ऐसे ही हम लोग सत्संग तो करते हैं, जो कोई भाग्यशाली किसी वास्तविक संत से तत्व ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, किंतु निरंतर नहीं करते। उसी मन से माँ बाप बेटा स्त्री पति राग द्वेष तमाम गोबर गणेश भर देते हैं मन में, और थोड़ी देर भगवान का ध्यान भी कर लेते हैं, 2 आंसू भी बहा देते हैं, मान लिया। तो ये तो गधे का स्नान हो गया, और नहाया, ऊपर से धूल लपेट लिया, फिर गंदा हो गया मन। इसलिए नित्य सत्संग अगर कोई करे तो श्रद्धा न भी हो तो वो सत्संग श्रद्धा पैदा करा देगा। और रति माने भगवान में मन लगने लगेगा, लगने लगेगा। मन लगाना नंबर 1, मन लगना नंबर 2, और मन लग जाना ए प्रेम नंबर 3। लगाना यह कुछ लोग करते हैं, मन को लगाते हैं भगवान में, रूप ध्यान भी करते हैं, लेकिन कुछ देर। इसलिए निरंतर सत्संग
अर्थात निरंतर मन राधा कृष्ण, उनके जन गुरु और उनके नाम रूप लीला गुण धाम में लगा रहे, पीछे पड़े रहे, लगाते रहे, बार 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 बार। हट जाए तो घबराए ना, फिर लगावे। देखिए, आप लोग जब पैदा हुए थे तो करवट बदलना भी नहीं जानते थे, उतान पड़े ऐसे, पाखाने में पड़े हैं, पेशाब में पड़े हैं, मच्छर काट रहे हैं, हाथ से उनको हटा नहीं सकते। ये सब दुख भोगा है आपने, भूल गए। और लगातार कोशिश करते रहे, क्योंकि कष्ट होता है ना। अगर हट्टा कट्टा पहलवान भी 4-5 दिन किसी ऑपरेशन में और सीधा लटा दिया जाए, कमर में चोट लग गई है, तो कहता है डॉक्टर साहब जरा करवट ले ले, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, अभी नहीं लेना। वो इतना मुलायम बच्चा बिना करवट लिए महीनों पड़ा है। इतना कष्ट भोगा है हम लोगों ने, लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिश करता था करवट लेने का अपने आप। एक दिन करवट ले लिया उसने, अब उसको बड़ा सुख मिला। अब और कोशिश करने लगा, दिन में 4 बार लेने लगा, अब 6 बार, अब 10 बार। ऐसे करके आप लोगों ने करवट लेना सीखा, फिर बैठना सीखा। बार बार गिरे, फिर खड़ा होना सीखा और गिरे, चोट लगी, रोए, लेकिन फिर खड़े हुए। बहुत बड़ा अभ्यास किया है आपने। बुद्धि कम, शरीर कोमल, इसके बावजूद और बिना किसी के लेक्चर के, क्योंकि आप तो कुछ जानते ही नहीं थे, क्या लेक्चर समझेंगे किसी का कि देखो बेटा चलना सीखो, चलना सीखना पड़ेगा। ऐसे तो किसी ने लेक्चर दिया नहीं। उसी प्रकार हरि गुरु में मन लगाने का भी अभ्यास करना होगा। अभ्यास, इसको रट लो, एक शब्द है बस, अभ्यास। जितना अभ्यास जो कर लेगा उतने गंगा पार कर लेगा। वही बहादुर है, वही समझदार है, वही ज्ञानी है जो जितना अधिक अभ्यास कर ले। फालतू बैठे हैं आधा घंटे, कोई काम तो है नहीं, जरूरी नहीं, अब चलो कमा लो, ध्यान कर लो, कमा लो, ये कमाई है। हर समय सावधान रह करके अभ्यास करता रहे तो श्रद्धा, रति और भक्ति सब अपने आप मिल जाएगी।